शुभमन गिल वहाँ शॉर्ट लेग पे थे, वो भी चूके थे। अगली गेंद, और इस बार ज़्यादा विश्वास के साथ बैटर पैड साथ रख के पूरी तरह से गेंद के ऊपर आके बहुत ही सावधानी से पुश कर दिया। My point is, how long will they survive like this? They have to defend in the first inning, they have to defend in the second innings. How far will this pair go as another delivery, angular delivery, and onto the back foot was Joe Root and plays it defensively to the point fielder. Short of length delivery, and this is a testing moment for the pair. And mind you, if you've tuned in late, India were all out for 365. That didn't seem possible yesterday when they were 121 for 5 and the wicket was turning. As it goes, this delivery from Akshar Patel onto the off stump and turns sharply and beats Root outside the off stump. हाँ, बहुत बढ़िया गेंद। अक्षर पटेल की ये गेंद अच्छी फिरकी दी थी उसको, मिडिल स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर से जाती हुई वो गेंद थी। और शॉर्ट लेग के फील्डर को पहले भी चोट लग चुकी है मुनीश, और इस बार लेग स्टंप की सीध में ये गेंद थी, अपने स्टंप्स को कवर किया हुआ था। डिफ्लेक्शन के बारे में तलाश रहे थे रूट की, गेंद को पीछे की ओर खेलेंगे, और उसमें कोई कामयाबी उनको नहीं मिली और इस ओवर में कोई रन नहीं मिला। मेडन ओवर समाप्त हो रहा है, मेडन ओवर समाप्त हुआ। सिबली अक्षर पटेल की गेंद पे पंत द्वारा कैच आउट हुए थे। जॉनी बेयरस्टो की वो जो स्ट्रोक था जिसको कि अश्विन की गेंद पर खेलने की कोशिश की थी, और कितना ज़बरदस्त हिट था वो, शॉर्ट लेग के फील्डर से डिफ्लेक्ट होके उनके शिन गार्ड पे लग के विकेट कीपर ने पीछे से आके वो कैच पकड़ा था। Well then, at the moment, India have bowled 21 overs, England 48 for 4. Just 3 maidens out of these 21 overs that have been bowled, and all the 3 by Akshar Patel. As Ashwin starts a fresh over, a flighted delivery and a reverse sweep towards the point fielder. Ashwin is giving all smiles to Oli Pope. Doesn't get a run on that occasion, batting on 6 of 14 deliveries. And we've seen in this session, 4 wickets have fallen for England, 42 runs in 18.1 overs. इन और आउट फील्ड है, 6 खिलाड़ी लगभग मिड फील्डर्स हैं, 1 रन रोकने की स्थिति में, 3 ऑन साइड में नजर आ रहे हैं। प्रतीक्षा कर रहे हैं रूट अगली गेंद का। 3 नजदीकी कैचर्स हैं। क्रीज छोड़कर बाहर निकल आए, लॉफ्ट कर दिया उस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ, 6 रन। बढ़िया स्ट्रोक, नितिन मेनन का इशारा आता हुआ रविचंद्रन अश्विन की ये गेंद थी, उसको देखा, 1 कदम बाहर निकाला, गेंद की पिच तक पहुंचे। 45 डिग्रीज के एंगल पे आती हुई ये ऑफ स्पिन गेंद को विद द स्पिन खेला था पोप ने, और क्या शानदार स्ट्रोक खेला है, वैसे भी T20 के चैंपियन बैट्समैन है। Absolutely, and he was delighted with that shot, stepping out to Ravichandran Ashwin, and the ball was wobbling and coming into him. But then good choice of stepping out to Ravichandran Ashwin. 54 for 4, then England go past the 50-run mark, and Pope goes into the double figures. He's on 12 now. फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है। लॉन्ग ऑन का जो फील्डर है उसको मामूली सा अंदर बुलाया गया है, कम से कम 30-35 गज नहीं, बल्कि उसको अब मिड ऑन बनाया जा रहा है। फिर स्वीप किया, लेकिन फील्डर मौजूद है, लगातार स्वीप स्ट्रोक्स दोनों ही बैट्समैन खेलने का प्रयास कर रहे हैं। I think Vineet, he's got a very good fielder at the backward square leg. You don't see a fielder standing there to cut the sweep shot, and this was a hard hit shot by Oliver Pope. And this next delivery, of course, is flighted one, coming, stepping out and defending. But then that's a good field placement at backward square leg, just to stop any possible opportunity of making a run. स्वीप स्ट्रोक खेल रहे हैं दोनों बैट्समैन। भारतीय खिलाड़ी ऐसा नहीं कर रहे थे। अश्विन की अगली गेंद रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, चूके विकेटकीपर के ग्लव्स में गई गेंद, घूम गई थी और पोप कुछ नहीं कर सके। किस्मत वाले रहे कि कोई सिरा नहीं लगा बैट का। स्वीप कर रहे हैं ये खिलाड़ी और अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके बहुत बाहर निकल कर खेल रहे हैं, और ये देखते हुए बॉलर शॉर्ट गेंदें कर रहे हैं। वो तो किस्मत है कि ऊपरी सिरा नहीं लग रहा, नहीं तो आउट हो सकते थे अश्विन की ये गेंद। और फिर दोबारा क्रीज से बाहर निकले, विश्वास के साथ नहीं, लेकिन समझदारी की, देखा कि गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए हैं, हवा में फ्लाइट में बीट हो गए हैं, तो अपने ऊपर नियंत्रण रखा, कोई आक्रामक स्ट्रोक नहीं लिया। इसके ठीक विपरीत अगर देखें तो भारतीय बैट्समैन क्रीज छोड़ के बाहर निकल रहे थे, मिड ऑफ, मिड ऑन, एक्स्ट्रा कवर, कई बार मिड विकेट की तरफ भी ड्राइव कर रहे थे, स्वीप खेलने की कोशिश नहीं की। और उसका मुख्य कारण यह था कि कोई लूज डिलीवरीज ज़्यादा कर रहे थे, भारतीय खिलाड़ी नहीं कर रहे हैं। इंग्लैंड के बॉलर्स हर ओवर में 2 या 3 ऐसी ओवर पिच डिलीवरीज या शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें करते थे, जिसका लाभ भारतीय बैट्समैन उठा पा रहे थे। लेकिन इंग्लैंड के पास विकल्प कम है। इतनी नपी तुली और सावधानी के साथ सदी हुई बॉलिंग, नियंत्रित बॉलिंग भारतीय स्पिनर्स कर रहे हैं कि स्वीप के अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा है इंग्लैंड को।
I think the wicket is now turning into a wicket for the spinners, and the batsmen it's becoming difficult for them to judge whether the bounce will be more or it'll be too much. As Akshar Patel starts a fresh over, left arm around the wicket comes in, short of length delivery, the ball then popped up and then onto the back foot and a gentle square cut but straight to the wideish cover fielder, and no run on that occasion. Root on 28, Pope batting on 12, 54 for 4. Now he's bowling with 3 close-in fielders. Akshar Patel slip, gully and a silly point. Another delivery, and look where Rishabh Pant is collecting almost chest height. It's not easy for the wicket keepers also to keep in